today we are going to begin with the lesson number 14 of your class 8 science, that is chemical effects of electric current. So let's begin with this lesson. Introduction. If you have studied in the previous chapter that when electrons are passed from one atom to another, it results into the flow of electric current. आपने पढ़ा है previous chapter में, अगर atoms pass करते हैं एक दूसरे से तो किसमें होते हैं, electrons are passed from one atom to another, एक एटॉम से दूसरे में पास करते हैं तो क्या रिजल्ट करता है, वो फ्लो होता है आपका इलेक्ट्रिक करंट. यू हैव आल्सो स्टडीड अबाउट द हीटिंग एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. यस, हमने किसके बारे में भी पढ़ा था, इलेक्ट्रिक हीटिंग और मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में भी पढ़ा था इलेक्ट्रिक करंट के. इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. हम इस चैप्टर में केमिकल इफेक्ट्स पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट के. यू विल आल्सो स्टडी हाउ लिक्विड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड फेनोमेना कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग. आप ये भी पढ़ोगे कि कैसे लिक्विड कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, और फेनोमेना क्या होता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग, जो फेनोमेना को इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्यों कहते हैं. नाउ इलेक्ट्रिक करंट. You know an atom in normal condition consists of protons equal to that of electron. जो आपका क्या होता है एटॉम, जो अगर नॉर्मल कंडीशन में होता है उसमें क्या होता है, प्रोटॉन्स होते हैं किसके इक्वल, इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल. प्रोटॉन्स बीइंग हैवी एंड रिजिड कैन नॉट फ्लो एंड स्टे एट देयर पोजीशन. जो प्रोटॉन्स हैवी होता है वो फ्लो इजीली फ्लो नहीं कर पाते, वो अपनी पोजीशन पे ही रहते हैं फिर. व्हाइल द इलेक्ट्रॉन्स बीइंग लाइटर एंड कैन मूव इट अप्लाइड अ फोर्स. तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं आपके, लाइटर हल्के होते हैं, उनमें मूव कर सकते हैं अगर उन पर हम फोर्स अप्लाई करें. नाउ thus when charge atoms come in contact, जो चार्ज एटॉम्स होते हैं अगर कांटेक्ट में आते हैं एक दूसरे से with charge और uncharged atom, it results into the flow of electrons. किसमें रिजल्ट करता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में रिजल्ट करते हैं. The flow of electrons enables the flow of electric current. जो flow of electrons होता है वो enable करता है flow of electric current. For the flow of electric current there is a need of some driving force. किसकी नीड होती है, कुछ ड्राइविंग फोर्स की नीड होती है, which lets the electron flow, जिसमें से इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं. This force is called electromotive force. इस फोर्स को क्या कहते हैं, electromotive force कहते हैं. In addition to this there should be an unbroken path for the flow. क्या होना चाहिए, अनब्रोकन पाथ होना चाहिए फ्लो के लिए. किसका, इलेक्ट्रिक विद इलेक्ट्रिक ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, अदरवाइज द सर्किट वोंट कंप्लीट एंड द करंट वुड नॉट फ्लो. फिर सर्किट आपका कंप्लीट नहीं होगा, करंट फ्लो नहीं करेगा. मोर मूवमेंट, more about this will be taught in the higher classes. Now conductors and insulators. If you have seen that the electric wires are made up of copper, आपने देखा होगा इलेक्ट्रिक वायर्स किससे बने होते हैं, कॉपर से बने होते हैं. एंड किससे कवर होते हैं, वो प्लास्टिक कोटिंग से कवर होते हैं. This is because copper allow the electricity to pass through it. क्या होता है, कॉपर अलाउ करता है, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास हो जाती है. While plastic does not allow the electricity to pass through it. वो प्लास्टिक से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो पाती उसमें से. The substance like copper, metal, gold, etc. that allow electricity to pass through them. जो सब्सटेंस होते हैं जैसे कॉपर हो गया, मेटल हो गया, गोल्ड हो गया, इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं कर पाते अपने में से, hence they are called good conductors of electricity. इसलिए उन्हें हम क्या कहते हैं, गुड कंडक्टर्स कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी का. However, some substances like plastic, wood, glass, etc. don't allow electricity to pass through them. कुछ सब्सटेंस होते हैं जैसे प्लास्टिक हो गया, वुड हो गया, वो इलेक्ट्रिसिटी को में से अपने में से पास नहीं कर पाते. These are called poor conductors of electricity or insulators. Now, how liquids conduct electricity? Liquids कैसे conduct करते हैं electricity को? In the previous section, you have studied about the conductors and insulator. Yes. However, those substances were broadly solids. वो क्या, दोनों substance क्या है, सब solids होते हैं. So some of you have made the questions of liquids conduct electricity. कुछ questions आएगा, क्या liquids conduct करते हैं electricity को? Now let's perform some tests of whether liquid conduct electricity. Take two free end of wire which are connected to a tester. आपको two free end of wire लेना है जो किससे connected है, टेस्टर से connected है. Take a glass and pour it with some salty water. Glass लेना है, उसमें आपको salty water डालना है. Put the dried wires in the water. आपको dried wires water में डालना है. You will see the tester will glow, although not brightly. आप देखोगे टेस्टर ग्लो करेगा पर ज्यादा brightly ग्लो नहीं करेगा. So now empty the salty water and pour distilled water in. आपको empty करना है salty water, आपको उसमें से क्या करना, distilled water डालना है. Now again put the dried wires in water. आपको फिर से dried wires डालने water में. So क्या होता है, thus you have seen that distilled water or pure water does not conduct electricity. Distilled water होता है जो pure water है वो conduct नहीं करता electricity को, while the salty water conduct electricity. जो salty water होता है वो conduct करता है electricity को. Tap water also conduct electricity. Tap water भी conduct करता है electricity को.
टैप वाटर इज नॉट द प्योर वाटर, जो टैप वाटर होता है वो प्योर वाटर नहीं होता. देयर इज अ स्मॉल परसेंटेज ऑफ सॉल्ट एडेड इन इट, उसमें थोड़ी परसेंटेज में सॉल्ट ऑलरेडी होता है. However, when sugar is added to pure water, it does not conduct electricity. The liquid substance that allow electricity current to pass through them is called electrolyte. जो इलेक्ट्रिसिटी सब्सटेंस जो हेल्प करता है पास करने में करंट उसमें से, उसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं. एसिडिक सॉल्यूशंस like sulfuric acid and hydrochloric acid also conduct electricity. जो एसिडिक सॉल्यूशंस होते हैं जैसे सल्फ्रिक एसिड हो गया, हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, वो भी कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी. while the basic solutions like sodium hydroxide also conduct electricity. जो बेसिक सॉल्ट होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, वो कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को. Let's now see what the chemical effects of electricity on liquids are. Chemical effects on electricity में liquids में क्या है वो? Chemical effects of electric current. Thus you have seen the solution which enables the electric current to pass through them is called electrolytes. आपके सॉल्यूशन एनेबल करते हैं इलेक्ट्रिक करंट के पास करने में, उसमें से उसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं, जिसमें से आपका इलेक्ट्रिक करंट इजीली पास हो जाता है. When electric current is passed through electrolytes, chemical changes are observed. आपको इलेक्ट्रिक करंट पास होता है इलेक्ट्रोलाइट से, क्या होता है? केमिकल चेंजेस ऑब्जर्व होते हैं. किसमें? इलेक्ट्रोलाइट्स में. दिस अकरेंस ऑफ केमिकल चेंजेस कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस. जो अकरेंस होता है आपके केमिकल चेंज का, उसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं. In this process, when electrolytes are dissolved in water, जब आपके इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? डिसॉल्व होते हैं वाटर में, वो ब्रेक हो जाते हैं. ब्रेक्स इनटू पॉजिटिवली चार्ज आयंस कॉल्ड कैशंस. पॉजिटिवली चार्ज आयंस में आ जाते हैं, उनको हम कैशंस कहते हैं. नेगेटिवली चार्ज आयंस कॉल्ड एनियंस. So the electric current is passed through a battery or a cell. जो इलेक्ट्रिक करंट होता है पास किससे होता है? बैटरी के थ्रू या सेल के थ्रू. The electrode connected with the positive terminal of battery is called anode. जो इलेक्ट्रोड आपके कनेक्टेड होता है पॉजिटिव टर्मिनल से, उसको हम एनोड कहते हैं. While the electrode connected with the negative terminal of battery is called cathode. जो आपका इलेक्ट्रोड कनेक्टेड होता है नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, सो हम क्या कहते हैं? कैथोड कहते हैं. Thus, when electric current is passed, the dissolved ions which are earlier moving freely now move towards their positively charged electrodes. जो आपके जब क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट पास होता है, जो डिसॉल्व होता है आयंस में. जब आपका पहले क्या होता है? अर्लियर जो मूव हो रहे थे आपके चार्ज फ्रीली, जो आपके फ्रीली मूव हो रहे थे आपके आयंस, वो फ्रीली मूव नहीं कर पाते. Now move towards the opposite charge electrode. किसकी तरफ मूव करते हैं? opposite charge electrodes की तरफ मूव करते थे. that are cations move towards cathode. जो cations होते हैं वो कैथोड की तरफ जाते हैं and thus get transferred into neutral molecules. फिर वो neutral molecules में transform हो जाते हैं. anions move towards the anode. anions anode की तरफ जाते हैं and they too get transformed into the neutral molecules. वो भी neutral molecules में transform हो जाते हैं. As a result of this, the chemical changes are observed in the electrolytes. क्या होता है? आपकी chemical results किसमें होता है? इलेक्ट्रोलाइट में ऑब्जर्व होता है. The process of electrolysis has number of applications like electroplating, metal purification, etc. जो प्रोसेस होता है आपका इलेक्ट्रोलाइसिस का, उसमें क्या नंबर ऑफ एप्लीकेशंस होती है. जैसे हो गया आपकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो गई, मेटल प्योरिफिकेशन हो गया, एक्सेट्रा. Now electroplating, you may have seen artificial jewelry. आपने artificial jewelry देखी है? It looks like original gold jewelry, but it is much cheaper than original gold. Original gold jewelry की तरह लगती है, but वो बहुत सस्ती होती है आपकी original jewelry से. You know how it is made. We have studied in metal and non-metal that some metals that are highly corrosive are coated with less reactive metal. जो metals highly corrosive होते हैं वो किससे कोट हो जाता है? लेस रिएक्टिव मेटल से कोट हो जाता है टू प्रोटेक्ट फ्रॉम कोरोजन, जिससे उन पर कोरोजन ना हो. द प्रोसेस ऑफ कोटिंग इज डन बाय द इलेक्ट्रोप्लेटिंग. जो प्रोसेस होती है कोटिंग की वो किससे होती है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग के थ्रू होती है. इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज वन बिग एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस. इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या बिग एप्लीकेशन है किसकी? इलेक्ट्रोलाइसिस की. In this process, a metal is coated with a thin layer. जो इस प्रोसेस में क्या होता है? मेटल किससे कोटेड होता है? थिन लेयर से कोट होता है of another metal by the process of electrolysis. There are two main advantages of electroplating. Two main advantages होते हैं electroplating के, that is to protect metal from corrosion of reaction. जो आपका metal होता है corrosion का reaction से protect करने के लिए, to make metal look attractive, जिससे आपका metal attractive लगे. To understand the process of electroplating, let's perform an activity. To study the process of electroplating, for this experiment, you will need a copper wire, a glass beaker, copper sulfate solution, battery connecting with wires
कनेक्टिंग वायर्स एंड अ स्पून एंड अ स्विच। आपको क्या चाहिए, कॉपर वायर चाहिए, ग्लास बीकर चाहिए, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चाहिए, बैटरी कनेक्टिंग वायर्स चाहिए और स्पून और स्विच चाहिए। नाउ फर्स्ट पुट सम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन अ बीकर। आपको कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन किसमें डालना है, बीकर में डालना है। नाउ कनेक्ट द कनेक्टिंग वायर्स विद द बैटरी। आपको कनेक्ट करना है कनेक्टिंग वायर किससे, बैटरी से, एंड कनेक्ट कॉपर वायर विद द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। कनेक्ट करना है कॉपर वायर आपको पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से, एंड स्पून विद द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, बट मेक श्योर दैट दे डोंट टच ईच अदर। आपको मेक श्योर करना है कि वो एक दूसरे को टच ना करे। Now turn on the switch. You will see the layer of copper. आप क्या देखोगे, कॉपर की लेयर दिखेगी। Will start depositing on the spoon. कहाँ डिपॉजिट होने लगी, वो स्पून पे। This show the process of electroplating. ये क्या शो करता है, प्रोसेस किसका, इलेक्ट्रोप्लेटिंग का। In the process of electroplating, the metal which is to be coated should be cathode. So electroplating में क्या होना चाहिए, जो मेटल आपका कोट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, कैथोड मेटल होना चाहिए। The metal with which it is coated should be anode, should be made anode। जो आपका मेटल जिससे वो कोट हो रहा है वो एनोड होना चाहिए। The electrolyte solution should be made of metal with which the coating is done। जो electrolyte solution होता है उससे बनना चाहिए जिससे वो मेटल कोटिंग होनी है। For example, if you have to coat a layer of zinc over iron, आपको मेटल आपको किससे कोट करना है, जिंक आपको कोट करना है आयरन के ऊपर, तो क्या होना चाहिए, then anode should be zinc। जो एनोड होना चाहिए वो जिंक होना चाहिए, and cathode should be iron। The electrolyte solution should be zinc sulfate। जो electrolyte solution होना चाहिए zinc sulfate होना चाहिए। When the electric current is passed through an electrolyte, अगर जब आपका electric current किससे पास होता है, electrolyte के थ्रू पास होता है, it dissolves into positively charged ions। वो dissolve हो जाता है positively charged ions पे, called cations, and negatively charged ions called anions। जो positively charged होते हैं उन्हें cations कहते हैं, जो negatively charged होते हैं anions कहते हैं। The cations मूव फ्रीली इन द सॉल्यूशन। जो कैशंस होते हैं आपके, कैशंस फ्रीली मूव करते हैं आपके सॉल्यूशन में, एंड मूव टुवर्ड्स कैथोड। कैथोड की तरफ जाते हैं, गेट डिपॉजिट वहां पे जमा हो जाते हैं। एट एनोड द कैशंस मूव इनटू द सॉल्यूशन। जो एनोड पे क्या होता है, कैशंस मूव करते हैं सॉल्यूशन में, एंड गेट डिपॉजिटेड ऑन द कैथोड। वो डिपॉजिट हो जाते हैं कहां पे, कैथोड पे। Thus slowly anode gets dissolved। slowly क्या होता है, anode dissolve हो जाता है, cathode get deposited with the metal। cathode deposit हो जाता है metal के साथ। In this way the electroplating is done। इसी तरह क्या होता है, electroplating हो जाती है। Now examples of electroplating, there are few examples in which a thin layer of metal is deposited over another metal। few examples है जिससे thin layer of metal deposit हो जाता है दूसरे metal पे। Like some of the examples are given below। Chlorium, which is shiny metal having corrosion resistance। Chlorium क्या होता है, आपका shiny metal होता है, corrosion resistant होता है, and scratch resistant भी होता है। It is used for coating on the cheaper metal। वो use होता है cheaper metal पे coat करने के लिए, like sanitary taps हो गए, bicycles हो गए, wheel rims हो गए, etc। Due to this, the materials not only get a shiny surface, खाली material को shiny surface ही नहीं मिलता, also remains protected from corrosion। वो protected भी रहता है corrosion से। Sometimes the jewelry items are gold and silver plated। कभी-कभी jewelry items या फिर gold और silver plated होते हैं। Thus they are original like appearance and cheaper too। original like appearance होता है और cheaper भी होते हैं। Zinc coated cans are used to store food। जो zinc coated cans होती है food को store करने में use होती है। No, the food is kept in iron cans would be spoiled as iron is reactive metal। आपको पता है iron cans में हम food रखेंगे वो spoil हो जाएगा क्योंकि iron reactive metal है। However, zinc is less reactive and thus protects the food from getting spoiled। zinc आपका less reactive होता है, protect करता है food को spoil होने से। The heavy automobile parts and bridges that are made up of iron। जो heavy automobile parts होते हैं जैसे bridges हो गए, heavy automobile parts हो गए, bridges हो गए, किससे बने होते हैं, वो iron से बने होते हैं। coated किससे होता है, वो zinc से होता है। To make them look attractive and prevent from corrosion, जिससे वो attractive लगे और corrosion से prevent रहे। So that's all for this lesson। I hope you all like the explanation of this lesson। Thank you and have a great day।